हेलो बच्चों बच्चों ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए और इसके बारे में डिस्कस भी किया था, तो देख लीजिए। प्रिपेयर जर्नल एंट्री, यहाँ तक आपको काम आता है। इसमें जर्नल एंट्री तक आप लोग बना चुके होंगे। तो क्वेश्चन ये था, बिज़नेस स्टार्ट किया, 70,000 रुपये से फर्नीचर ख़रीदा, गुड्स खरीदे, नरेश से गुड्स खरीदे, बाद में नरेश को पेमेंट कर दी, मशीनरी खरीदी, कृष्णा से गुड्स खरीदे कैश में, फिर कृष्णा से गुड्स खरीदे उधार, वेजेस पे किए, कमीशन पे की। तो कुछ 8-10 जर्नल एंट्री थी, ये आप लोगों ने बना दी होगी। तो जर्नल एंट्री ये है हमारी, जर्नल एंट्री देख सकते हो, जर्नल एंट्री ये है, सॉल्व कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो जर्नल एंट्री जो नज़र आ रही है यहाँ पर, इन जर्नल एंट्री में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कैश का बैलेंस बताओ, ये पूरे महीने की एंट्री है और कुल मिला के 10 या 11 एंट्री हैं। लेकिन अगर बिज़नेस में देखा जाए तो बिज़नेस के अंदर बहुत सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं। ये तो पर डे के अंदर ही 25-25, 50-50 या 500-500 एंट्रीज हो जाती हैं। एक बिज़नेस में पर डे की एंट्री बहुत सारी होती है। अगर आप कोई भी बिज़नेस देखो जहाँ पे कैश का काम किया जाता है, मतलब कैश सेल की जाती है, तो वहाँ पे सोचिए कितने हज़ारों कस्टमर रोज के आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैश में कितनी सेल हो रही है, बार बार कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत सारी जनरल एंट्री होती चली जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे महीने के अंदर कैश का कितना बैलेंस बचा, तो वो निकालना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप कैश को प्लस करते जाओगे, फिर बाद में माइनस करते चले जाओगे, और कोई एक एंट्री भी छूट गई तो बहुत मुश्किल है। जैसे तैसे आपने कैश का बैलेंस निकाल लिया, फिर मैं आपसे पूछूंगा कैपिटल का बैलेंस बताओ, वो भी निकाल लिया। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि फर्नीचर का बैलेंस बताओ, परचेज़ का बैलेंस बताओ, पूरे महीने में परचेज़ कितनी की है। अब आप ढूंढते रहोगे, परचेज़ इससे खरीदी, इससे खरीदा, फिर इसी तरह से दूसरे से खरीदा, आप सबको टोटल करते रहोगे। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, आप लेज़र अकाउंट बनाइए इनके। मतलब एक लेज़र अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उस लेज़र से रिलेटेड, उस पार्टी से रिलेटेड, उस अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसी बक्से में होती है। मतलब लेज़र अकाउंट एक प्रकार का बॉक्स है, एक अलमारी है, और उस अलमारी के अंदर हम क्या करते हैं, उस लेज़र की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल करके रखते हैं। जैसे अगर मैंने परचेज़ का लेज़र बनाया तो उस परचेज़ के लेज़र में केवल परचेज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। कैश का लेज़र बनाया तो उसमें केवल कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। जैसे यहाँ आप जनरल एंट्री देख रहे हो, तो जनरल एंट्री में तो यहाँ पर कभी कैश की एंट्री आ गई, कुछ फर्नीचर की आ गई, कभी नरेश की एंट्री आ गई, कभी नरेश को पेमेंट करने की एंट्री आ गई, कभी कुछ। लेकिन जब हम लेज़र अकाउंट बनाएंगे, तो कैश का लेज़र जब बनाएंगे तो केवल कैश से रिलेटेड बात ही की जाएगी कि कैश कहाँ से आया, कहाँ दिया। परचेज़ का लेज़र अकाउंट बनाएंगे तो केवल परचेज़ से रिलेटेड बात करेंगे, कहाँ से माल खरीदा। नरेश का जब लेज़र अकाउंट बनाएंगे तो केवल नरेश के बारे में बात करेंगे, नरेश से क्या खरीदा, नरेश को क्या बेचा, नरेश से कितने पैसे आए, नरेश को कितने पैसे दिए, नरेश से कितना माल वापसी आया, नरेश को दोबारा कितना माल बेचा, नरेश से दोबारा कितना खरीदा। केवल नरेश से रिलेटेड ही बात की जाएगी उसमें। तो लेज़र अकाउंट बनाते हैं, सीखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और, लेज़र अकाउंट बनाने से पहले आप ये देखिए कि आपके पास कितने नए नाम आ चुके हैं। नए नाम से मतलब पहली एंट्री से स्टार्ट कर दीजिए और देखिए कितने नए नाम आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो आपको कैश अकाउंट नया नज़र आया, कैश अकाउंट नया नज़र आया, एक कैपिटल अकाउंट नज़र आया। मतलब नए नाम, मतलब किस किस के नए बक्से आपको बनाने चाहिए, नई अलमारियाँ आपको तैयार करनी है। तो एक तो कैश की, एक कैपिटल की, फर्नीचर की, 1, 2, 3, जितने नए नाम होंगे उतने नए बक्से आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो 1, 2, 3 कैश, ये नया नाम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी तक इन 2 एंट्री में मिलाकर के आपको 3 नए नाम नज़र आए, कैश, कैपिटल, फर्नीचर। कैश ऑलरेडी हो चुका है तो दोबारा रिपीट नहीं करना, केवल एक ही बार बनाएंगे जो नाम एक बार आ चुका है। तो कैश, कैपिटल, फर्नीचर। परचेज़, कैश ऑलरेडी हो चुका है तो परचेज़ नया नाम है, इसको ले लीजिए। कैश हो गया, कैपिटल हो गया, फर्नीचर हो गया, परचेज़ हो गया। परचेज़ हो चुका है। नरेश, ये भी नया नाम आ गया। नरेश हो चुका है, कैश हो चुका है। जितने नए नाम आते हैं उसकी लिस्ट बनाते चले जाएंगे। मशीनरी एक नया नाम है, कैश ऑलरेडी हो चुका है, परचेज़ हो चुका है, कैश हो चुका है, परचेज़ हो चुका है। कृष्णा, ये नया नाम आ चुका है, इसको भी लीजिए। वेजेस, कैश, वेजेस नया नाम है, इसको लीजिए, कैश ऑलरेडी हो चुका है। कमीशन, ये नया नाम है, इसको ले लीजिए, कैश ऑलरेडी हो चुका है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो कैश, कैपिटल,
फर्नीचर, परचेज, नरेश, मशीनरी, कृष्णा, वेजेस, कमीशन। ये कुल मिला के ये 8 या 9 नाम, टोटल 9 नाम आपके सामने आए हैं। कैश, कैपिटल, फर्नीचर, परचेज, नरेश, मशीनरी, कृष्णा, वेजेस, कमीशन। अब इनकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे। लेजर अकाउंट किस तरह से बनाए जाते हैं, ये एक आपका टी शेप अकाउंट होता है। टी शेप अकाउंट मैं बात करता हूँ, अभी समझाता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले आपका नाम था कैश अकाउंट, एक इस तरह से लाइन खींची जाएगी और इस लाइन के 2 टुकड़े कर दीजिए। इस लाइन के 2 टुकड़े कर दीजिए। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिस तरह जनरल इंपॉर्टेंट था उसी तरह से लेज़र भी। तो सबसे पहला नाम है आपका कैश अकाउंट, सबसे पहला। तो हमने सबसे पहला अकाउंट बनाना चालू करा। इसी तरह से टोटल 9 बक्से बनाने आपने। तो सबसे पहला बक्सा है हमारा कैश अकाउंट। एक लाइन खींची, सबसे पहले कैश अकाउंट को बिल्कुल मिडल में लिखा, लाइन खींची, इसके 2 टुकड़े कर दिए। तो ये आपको टी नज़र आ गया, बड़ा सा टी। टी शेप अकाउंट होता है, इसका मतलब टी शेप्ड अकाउंट। तो बीच में पार्टीशन किया, ये 2 टुकड़े हो गए। ये डेबिट साइड कहलाएगी और ये क्रेडिट साइड कहलाएगी। अब डेबिट साइड के अंदर भी 4 कॉलम खींचने हैं, क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम खींचने हैं। एक होता है अमाउंट का कॉलम, एक होता है डेट का कॉलम, एक होता है जनरल फोलियो का कॉलम। डेट, पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट। डेबिट साइड में 4 कॉलम खींचने होते हैं। तो पहले तो मैंने टी शेप अकाउंट खींचा, आधा हिस्सा जो लेफ्ट साइड वाला है वो डेबिट साइड कहलाता है और जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो क्रेडिट साइड कहलाता है। तो पहले डेबिट साइड में क्या किया मैंने, 4 कॉलम खींच दिए, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। इसी तरह से ये 4 कॉलम, सेम यही कॉलम क्रेडिट साइड में भी खींचे जाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और लास्ट वाला अमाउंट। लिख देते हैं यहाँ पर, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। तो 2 हिस्से कर दिए, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में भी 4 कॉलम, क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम। अब करना क्या है, इस साइड जो जो एंट्री होगी, ये ध्यान रखिएगा, इस साइड जो भी एंट्री की जाएगी वो 2 के माध्यम से की जाएगी। मतलब आपने कुछ भी लिखा तो 2 पहला जुड़ जाएगा, 2। इस साइड जो भी एंट्री होगी वो बाय के माध्यम से होगी। आप कुछ भी लिखो वो बाय से लिखा जाएगा, मतलब बाय पहले ही जोड़ना पड़ेगा। इस साइड कुछ भी लिखो, 2 अपनी तरफ से पहले जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं इस चीज़ को समझते हैं। तो आपके सामने जनरल एंट्री है, ये देखिए, ये पूरी आपके पहला पेज मैंने लिख दिया है, मतलब पहला पेज रख दिया सामने। इसमें देखिए जनरल एंट्री, पहली वाली जनरल एंट्री, सबसे पहली जनरल एंट्री थी अप्रैल 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था और क्रेडिट क्या हो रहा था, कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री इस बक्से में ज़रूर जाएगी, क्योंकि हम किसका अकाउंट बना रहे हैं इस समय, कैश का। आप कोई भी जनरल एंट्री उठाइए, उस जनरल एंट्री को उठाने के बाद, जो स्टार्टिंग से ही उठाइएगा, जब जनरल एंट्री हम देखते हैं तो जो हम लेज़र अकाउंट बना रहे हैं, ये लेज़र अकाउंट बना रहे हैं, तो इस लेज़र अकाउंट में ये चीज़ देखिए कि जो इसका मेन हेड है, यानी कि जो इसका नाम है, वो यहाँ पे कहीं यूज़ हो रहा है क्या। कैश अकाउंट है, जो बक्सा हम बना रहे हैं उसका नाम क्या है, कैश अकाउंट। इस एंट्री में कहीं भी कैश यूज़ हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि हाँ हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट को डेबिट किया है। तो जब यहाँ पे आपके बक्से वाली एंट्री आ गई है, तो और बक्से में ये यूज़ किया, मतलब इस एंट्री में यूज़ कहाँ पर हो रहा है, ये डेबिट साइड, तो उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। अगर कैश क्रेडिट साइड में होता तो कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते। मतलब आप बक्सा बनाते टाइम ये चीज़ें चेक कीजिए कि जिस जनरल एंट्री को आपने लिखना है उस जनरल एंट्री में कहीं भी नाम है या नहीं है। आप इस समय कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश से रिलेटेड एंट्रियाँ ढूंढ लीजिए। इस एंट्री में कैश यूज़ हो रहा है, इस एंट्री में कैश यूज़ हो रहा है, इस एंट्री में कैश यूज़ हो रहा है, इसमें यूज़ नहीं हो रहा तो इसको बक्से में नहीं लेके जाएंगे। इस एंट्री में कैश यूज़ हो रहा है, बक्से में लेके जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पर कैश वर्ड आ रहा है जिस एंट्री में, उसे बक्से में लेकर के जाइए।
क्योंकि कैश अकाउंट का है तो कैश अकाउंट को बक्से में उठा के रखिए, इसे बक्से में उठा के रखिए, इसे बक्से में उठा के रखिए। यहाँ पे ना तो डेबिट साइड में है कैश, ना ही क्रेडिट साइड में, तो बक्से में उठा के रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कैश क्रेडिट में है, बक्से में लेके जाइए। तो अब देखिए कैसे लेके जाते हैं। कैश अकाउंट यहाँ पे कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड। मैंने आपको बताया था कि जब कैश डेबिट हो रहा हो तो कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड। कैश अगर क्रेडिट हो रहा हो तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। इस साइड जो भी एंट्री की जाती है वो कब की जाती है, कैसे की जाती है? टू के माध्यम से। तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है 70,000 रुपये से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 70,000। किस डेट की एंट्री है? अप्रैल 1 2018। 2018 के अप्रैल 1 की एंट्री है। इस साइड जो भी एंट्री की जाएगी वो टू के माध्यम से की जाएगी, इस साइड जो भी एंट्री होगी वो बाई के माध्यम से की जाएगी। तो इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था 70,000 रुपये से, तो यहाँ पर मैंने 70,000 रुपये लिख दिया, डेबिट साइड है। देखिए आधी हिस्सा जो है वो डेबिट साइड है, तो ये वाला 70,000 उठा करके मैंने यहाँ रखा। अब इम्पॉर्टेंट बात एक और है, हम जिस भी अकाउंट का नाम बनाते हैं, यानी कि जिस भी अकाउंट का बक्सा बनाते हैं, उस अकाउंट के अंदर, बाहर तो कैश अकाउंट लिखा हुआ है लेकिन अंदर ना तो डेबिट में ना ही क्रेडिट में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप कहोगे सर फिर ये कैसे किया रहे? आपने तो कहा था कि सर उसको डेबिट करो, तो आपने अमाउंट भी लिख दिया, तो फिर कैसे? मतलब जब आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश अकाउंट के बाहर तो कैश अकाउंट लिखा जाता है, कैश अकाउंट के अंदर यानी कि इधर 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 या फिर इधर कहीं पर भी कैश शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि बक्से के बाहर तो नाम लिखा जाएगा, बक्से के अंदर कहीं पर उस अकाउंट का नाम नहीं लिखा जाता। तो लिखेंगे क्या? उसके अपोजिट में जो है कैश अकाउंट डेबिट 70,000 रुपये, तो अमाउंट तो लिख दिया और टू भी लगा दिया मैंने, लेकिन कैश के अपोजिट में जो चीज़ है, कैश के अपोजिट मतलब कैश अगर डेबिट हो रहा है तो उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल यहाँ लिख दो। मतलब कैश अकाउंट बनाते समय कैश से रिलेटेड एंट्री को यहाँ या फिर यहाँ लिखा जाएगा। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखो, लेकिन कैश अकाउंट के अंदर कैश शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या करेंगे? जो उसके अपोजिट में जो नाम दे रखा है उसको उठा करके रखना है। तो कैश के अपोजिट में लिखा हुआ था कैपिटल अकाउंट, तो मैंने क्या लिख दिया? कैपिटल अकाउंट। यानी कि कैश अकाउंट के अंदर पहली एंट्री क्या हो गई? टू कैपिटल अकाउंट। एक दो और एंट्री देखिए, उससे समझ में आएगा। नेक्स्ट एंट्री देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश शब्द का प्रयोग है तो इस बक्से में एंट्री आएगी। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो इस तरफ आएगा। कितने रुपए? 9,000 रुपये। 9,000, तो ऑफकोर्स 9,000 रुपये लिख दिए। और ये है कौन सी तारीख का? अप्रैल 2 तारीख का। ये डेट भी डाल दिया, अमाउंट भी डाल दिया, लेकिन कैश शब्द का होने के बावजूद यहाँ पे कैश का अंदर प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो लिखेंगे क्या? कैश के अपोजिट में क्या है? फर्नीचर, तो फर्नीचर लिखा जाएगा। फर्नीचर। कैश को उठा करके यहाँ अमाउंट तो लिख दिया, लेकिन कैश को उठाकर बाय कैश नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? कैश क्रेडिट है तो इसलिए क्रेडिट में किया, ऊपर कैश डेबिट में था तो डेबिट में कर दिया था हमने। लेकिन कैश क्रेडिट है तो इसके अगेंस्ट क्या है? इसके उल्टे है, यानी कि अपोजिट साइड में क्या लिखा हुआ है? कैश के अपोजिट में लिखा हुआ है फर्नीचर अकाउंट, तो बाय फर्नीचर। और देखिए थर्ड एंट्री देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर क्या कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो इस तरफ एंट्री की जाएगी। अप्रैल 3, कैश क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट साइड में एंट्री करो। कितने रुपए है? 30,000। 30,000 रुपये भी लिख दिए, लेकिन यहाँ पे बाय कैश नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैश के अपोजिट में क्या है? परचेज। परचेज। क्लियर? चौथी एंट्री में कहीं भी नाम है ही नहीं, छोड़ दीजिए। पांचवी एंट्री में है नरेश डेबिट टू कैश। नरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश दोबारा से क्रेडिट हो रहा है, तो इस साइड एंट्री होगी। किस तारीख की है? अप्रैल 11। अप्रैल 11 तारीख की है, तो कितने रुपए है? 17,500। 17,500 मैंने लिख दिए, लेकिन कैश को लिखेंगे नहीं। क्या लिखा जाएगा? कैश के अपोजिट साइड में क्या दे रखा है? नरेश का नाम दे रखा है, तो बाय नरेश। बाय नरेश। इसी तरह से आप अगले पेज पे आ जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है,
कैश क्रेडिट हो रहा है तो यहीं पर एंट्री आएगी। ये किस तारीख की है? अप्रैल 15 तारीख की। तो बाय तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, यहाँ पे बाय तो जोड़ना पड़ेगा। तो क्या नाम लिखा जाएगा? कैश के उल्टी साइड में क्या है? मशीनरी। तो बाय मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कितना है? 20,000। फिर देखिए आगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे 21 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि कैश क्रेडिट हो रहा है। फिर दोबारा से यही इस साइड एंट्री आएगी 21 तारीख को बाय और 8,000। लिखा तो 8,000 जाएगा, लेकिन कैश के ऑपोजिट साइड में क्या है? परचेज। तो बाय परचेज। आगे देखिए, परचेज टू कृष्णा। यहाँ कैश का नाम ना तो डेबिट में है ना क्रेडिट में, छोड़ दीजिए। वेजेस टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है अप्रैल, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, अप्रैल 25। बाय जुड़ेगा ही जुड़ेगा 300 रुपये। किस नाम से? कैश के क्रेडिट में क्या है, मतलब कैश क्रेडिट में है तो उसके अपोजिट में क्या है? वेजेस। वेजेस अकाउंट। लास्ट एंट्री है कमीशन टू कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है 31 तारीख को, तो कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 तारीख, अप्रैल 31। बाय तो लगाना ही पड़ेगा, बाय तो लगाया जाएगा। और किस तरह से? 1,000 रुपये से। अपोजिट में क्या है कैश के? कमीशन। तो बाय कमीशन। सारी एंट्री हमारी ख़त्म हो गई है, इसको रखते हैं एक तरफ। ये देखिए, ये 2 एंट्री है जो यहाँ होनी थी, इसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ है, इनको छोड़ दीजिए, फिर इसको काट दीजिए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर जो भी एंट्री होगी, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इस साइड जो भी एंट्री है वो 2 के माध्यम से, इस साइड जो भी मैं एंट्री कर रहा हूँ, देखो बाय बाय अपने साइड से लगा रहा हूँ और उसके बाद अमाउंट लिख दिया। लेकिन ना तो यहाँ पर कैश लिखा, ना ही यहाँ पर कैश लिखा। बक्से के अंदर कहीं पर भी कैश शब्द का प्रयोग नहीं किया मैंने। क्या किया है? डेबिट हो था, मतलब कैश जब डेबिट हो रहा था तो कैश को डेबिट नहीं लिखा, उसके अपोजिट में जो नाम था कैपिटल उसको लिखा। इसी तरह से जब कैश क्रेडिट था तो कैश को क्रेडिट नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा? उसके अपोजिट में जो नाम है, जैसे बाय फर्नीचर, परचेज नरेश, मशीनरी परचेज, वेजेस, कमीशन। तो इस तरह से हमारा बक्सा आधा कंप्लीट हो गया, यानी कि बक्सा बना लिया मैंने। इस साइड में डेट डाल दी, अप्रैल 1, एक ही एंट्री थी तो अप्रैल 1 में थी, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट साइड में बहुत सारी एंट्री हैं। अप्रैल 2, अप्रैल 3, अप्रैल 11, अप्रैल 15, अप्रैल 21, अप्रैल 25, अप्रैल 31। अब देखिए, इसको ख़त्म करना है, इस अकाउंट को ख़त्म कर दो, कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कैसे करते हैं? आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके दोनों साइडों का टोटल करिए, लेकिन एक ही लाइन में होना चाहिए। एक ही लाइन में दोनों साइडों को टोटल करके रखिए। एक ही लाइन में दोनों साइडों का टोटल कैसे करेंगे? दोनों साइडों का टोटल रफ में, इस साइड का टोटल जो आ रहा है वो 70,000 आएगा, और इस साइड का जो टोटल है वो, हेलो बच्चों, अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा ये गलती हो गई थी। गलती भी क्या, इसको आप देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये राम ने बिजनेस जो स्टार्ट किया है ये 1,70,000 रुपये से है। मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें 1,70,000 ही है, लेकिन जो सॉल्व करा है उसमें 70,000 के हिसाब से कर लिया। तो आप इसको 1,70,000 मान करके चलिए, 170। तो जो जनरल एंट्री, पहली वाली जनरल एंट्री हो जाएगी 170 की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 170। और जब हम इसके अंदर पोस्ट करेंगे, यानी कि इसके अंदर एंट्री बक्सा बनाएंगे इसका, तो वो भी 170 के हिसाब से हो जाएगी। तो टू कैपिटल 170। तो डेबिट साइड का टोटल किया और क्रेडिट साइड का टोटल किया, कुछ भी फ़र्क नहीं है बाकी। बस मैंने आपको पहली एंट्री के अंदर जो 70,000 है उसको मैंने क्या बताया है, 1,70,000, क्योंकि क्वेश्चन हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कुछ गलती ना हो, इसी चीज़ को आधार बना करके मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, इसको 170 कर दिया। तो 170 इस साइड का है टोटल, और इस साइड का आपके पास आ रहा है 85,800। यानी कि आपने जब डेबिट साइड का टोटल किया, अलग में ही लिख देता हूँ, ये आ रहा है 1,70,000। ये यहाँ लिखना नहीं है अभी, यहाँ पर अभी नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको सामने बक्से बनाया है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा था 1,70,000, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, ये अलग से कहीं रफ में रख लीजिए, 85,800।
85,800। दोबारा देख सकते हैं, डेबिट साइड में मैंने एंट्री करनी चालू करी। इस साइड जो भी लिखा कैश अकाउंट ना तो यहाँ लिखा ना ही यहाँ लिखा। क्या लिखा मैंने? जो उसके अपोजिट में जो चीज़ लिखी थी उसका नाम लिखा, अमाउंट लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे बाय कैश नहीं लिखा, जो उसके अपोजिट में चीज़ें थी वो लिखी। इस तरह से मैं सारी एंट्रियाँ करता चला गया। पूरे क्वेश्चन के अंदर जितनी भी जहाँ पे कैश का शब्द का प्रयोग हो रहा था तो मैंने उठा करके बक्से में लेकर के आ गया। जो डेबिट साइड में आ रहा था कैश तो मैंने यहाँ लिखा। कैश अगर क्रेडिट साइड में था तो मैं इस साइड लिख दिया, अमाउंट लिखा। और बाद में अब मैंने इनका टोटल किया तो इस साइड का आ रहा है 1,70,000, क्रेडिट साइड का आ रहा है 85,800। अब दूसरा आपने क्या करना है, ये जो बक्से बनाए हैं यहाँ पर, यानी कि इनका अमाउंट का जो टोटल करने के लिए जो लाइनें खींची मैंने यहाँ पर, इसमें आप क्या करोगे, जो बड़ा टोटल है वो लिखोगे। क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, पहले इस साइड की एंट्री कर दी, इस साइड की एंट्री पूरी कंप्लीट कर दी। मंथ के लास्ट में आ गए, पूरी सारी जब आपको लगता है कि एंट्री अब खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, फिर आप टोटल करोगे रफ में। उन दोनों टोटल में से, डेबिट साइड के टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल में से कोई ना कोई एक टोटल ज़रूर बड़ा होगा। अगर बराबर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक टोटल बड़ा होने के चांसेस हैं। तो जो भी टोटल बड़ा है वही टोटल आप दोनों तरफ लिख दीजिए। इस साइड का तो वैसे भी 1,70,000 आ रहा था, लेकिन इस साइड का 1,70,000 नहीं है, लेकिन आप फिर भी 1,70,000 इधर भी लिख दीजिए। दोनों साइडों का टोटल किया। इन दोनों टोटल्स में से जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख दीजिए। ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने यहाँ का टोटल तो 1,70,000 लिखा है, ये तो ठीक है, लेकिन इस साइड का तो 1,70,000 बन ही नहीं रहा। इस साइड कुछ ना कुछ कमी है। जो कमी है उसके लिए सर्कल डाल दीजिए। सर्कल मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट लिख दें अगर हम, तो इस साइड का टोटल भी 1,70,000 हो जाएगा। भाई इस साइड का तो 1,70,000 है, लेकिन इस साइड का 1,70,000 नहीं है, तो 1,70,000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड कुछ ना कुछ अमाउंट लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 84,200 रुपये लिख दूँ तो इस साइड का टोटल भी कितना हो गया, 1,70,000। ये 84,200 रुपये कहाँ से आया, मैंने 1,70,000 में से इस साइड के सारे टोटल को माइनस कर दिया, यानी कि 85,800 रुपये को माइनस कर दिया, तो 84,200 बचा। अब वो जो कमी है अगर मैं इधर लिख दूँ तो जब दोबारा से इन सब का टोटल करूँगा तो वो 1,70,000 बन जाएगा। ये जो कमी है, ये जो मैं बैलेंस बच गया मेरे पास, यानी कि जो कमी है, इस चीज़ को बोला जाता है बैलेंस सी डी। और ये हमेशा मंथ के लास्ट में किया जाता है। इस साइड कमी बच गई। कमी कितने की थी, 84,200 रुपये की। इस कमी को बोला जाता है बैलेंस सी डी, बैलेंस कैरिड डाउन। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, C/D, C/D, बैलेंस कैरिड डाउन। और क्योंकि ये क्रेडिट साइड में आया है, बाय यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो क्या बच गया, ये बाय बैलेंस सी डी 84,200। ये टर्म है, आपको टर्म एज इट इज़ याद रखनी है। दोनों साइडों को टोटल किया था, जो बड़ा टोटल था वो दोनों तरफ लिखा, लेकिन इस साइड का टोटल 1,70,000 नहीं था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। वो कितना अमाउंट बनेगा, 1,70,000 में से इनके टोटल को माइनस कर दो, तो ये जो बचा हुआ टोटल है ये क्या कहलाएगा, बैलेंस सी डी। और इस साइड होने की वजह से ये बाय बैलेंस सी डी बन गया। अगर ये इस साइड कमी पड़ती तो हम क्या लिख देते, टू बैलेंस सी डी। इस साइड कमी पड़ेगी तो टू बैलेंस सी डी, इस साइड कमी पड़ेगी तो बाय बैलेंस सी डी। अब एक काम आपने लास्ट और करना है। अप्रैल के तुरंत बाद आता है मई, तो जहाँ पे टोटल ख़त्म हुआ है, उसके तुरंत बाद अगले एक लाइन के बाद यहाँ पे आ जाएगा मई 1। यहाँ पे सी डी इस तरफ आ रहा था, तो इसी टोटल को उठा करके 84,200 को इधर लिख दीजिए, लेकिन ये आ जाएगा बैलेंस बी डी, ब्रॉट डाउन। ब्रॉट मतलब लाना, ऊपर वाले बैलेंस को उठा करके हम नीचे लेकर के आए, लेकिन अपोजिट साइड में। अगर सी डी बैलेंस इधर आ रहा है तो बी डी बैलेंस इधर आएगा, अगर सी डी बैलेंस इधर आ रहा है तो बी डी बैलेंस इधर आएगा। एक होता है सी डी, जहाँ पे कमी होती है उसको पूरा करने के लिए सी डी बैलेंस लिखा जाता है, और सी डी बैलेंस को जब अगले महीने ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो बन जाता है बाय बैलेंस बी डी, बैलेंस बी डी। सी डी बैलेंस को जब अगले महीने ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो बन जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बी डी। सी डी बैलेंस अगर इधर आया तो बी डी बैलेंस इधर आएगा, सी डी बैलेंस इधर आया तो बी डी बैलेंस इधर आएगा। बाय और टू तो आपको ध्यान रखना है, वो लगाना ही नहीं। जैसे इस तरफ था तो बाय लग गया, इस तरफ है तो टू लग गया। बैलेंस बी डी हो चाहे बैलेंस सी डी हो, जिधर भी इस साइड आएगा तो टू लगेगा, इस साइड आएगा तो बाय लगेगा। तो मैं दोबारा से देख लीजिए, लास्ट में मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ
दोनों साइडों का टोटल अलग से रफ में लिखा, बड़ा टोटल 1,70,000 था, यही दोनों तरफ लिख दिया। जिधर भी कमी है और जितने रुपए की कमी है उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। जैसे कमी पड़ रही थी 84,200 रुपये की, 84,200 रुपये लिख दिए, मंथ के लास्ट में लिखा जाएगा और बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा। तो बैलेंस सीडी है, बैलेंस सीडी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बीडी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस सीडी इस तरफ बच रहा था इसलिए बाय लगा दिया, इस तरफ बच रहा होता तो 2 लगा देते। बैलेंस सीडी जिस तरफ बच रहा है, फिर बाद में एक काम लास्ट में क्या करना है, बैलेंस सीडी के अपोजिट डायरेक्शन में मंथ के आगे यानी कि अगले महीने की पहली तारीख को बैलेंस बीडी ट्रांसफ़र कर दीजिए और यहाँ पे आपका पहला लेजर अकाउंट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आप बनाओगे कैपिटल का। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा।